हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नेट, गेट, CSIR नेट, बाक, टिफर। ठीक है, देखो पहले हम लोग इसके मीनिंग को समझते हैं। पेरी मतलब क्या होता है? अराउंड। साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल, रिंग। कोई रिंग हो गई, या फिर कोई साइकिल हो गई, या कोई सर्कल हो गया। ठीक है, तो पेरिसाइक्लिक का मतलब होता है अराउंड द रिंग या अराउंड द सर्कल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये होता है हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है ये रिएक्शन होती है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है तो क्या होता है, यहां से क्लोरीन निकलता है। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और ये क्या बन जाता है? कार्बोकटायन। क्या बन गया ये? कार्बोकटायन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये OH इस पे अटैक करता है और प्रोडक्ट बना देता है COH, CH3, CH3, CH3। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कटायन भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एनायन हो सकता है, मीन्स जिनमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक रिएक्शंस। क्या बोल देते हैं? आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहले आयनिक रिएक्शंस, जैसे यहाँ से ये Cl निकला, OH ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बना दिया। ये कौन सा मैकेनिज्म है? SN1 में होता है ना, कार्बोकटायन बनता है। ठीक है, तो दीज टाइप, क्योंकि इसमें आयन इन्वॉल्व था तो इसने हमें क्या बोल दिया? आयनिक रिएक्शन। ऐसे ही एक होता है जो रेडिकल के थ्रू होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ले कोई एग्जाम्पल। ठीक है, ये है हमारा फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे Br है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है टर्शरी बुटाइल एनहाइड्राइड और AIBN, अ वेरी पॉपुलर रिएजेंट। आपको पता है ये रिएजेंट क्या करता है? हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। ये रिएजेंट आपको जहां भी दिखाई देगा, इसका पहला काम होता है हेलोजन को रिमूव करना और रेडिकल की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे इसको ब्रेक करेगा रेडिकल की फॉर्म में, यहाँ से ये भी रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा लाइक दिस। ब्रोमीन तो यहाँ से निकल गया, रेडिकल लेके एक रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो हुआ तो ये रेडिकल ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और एक रेडिकल यहाँ आया, वो यहाँ से H रेडिकल आया और उसने इसके साथ ज्वाइन किया और यहाँ पे CH3 बन गया। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन होती है जिसमें रेडिकल के थ्रू मैकेनिज्म चलता है, जिसे हम बोल देते हैं रेडिकल रिएक्शन। ठीक है, थर्ड होती है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, जो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है ना, इनका दूसरा नाम होता है नो मैकेनिज्म रिएक्शन। नो मैकेनिज्म रिएक्शंस मतलब इनमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। सबसे पहला, कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, पहला हो गया आयनिक रिएक्शन, रेडिकल मैकेनिज्म। पेरिसाइक्लिक, इसमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता। तो पहला पॉइंट फॉर द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज कि कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता। ठीक है, नोट करते जाना एक एक पॉइंट, समझ आ गई ये? ठीक है, इनमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है।
नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। इंटरमीडिएट का मतलब है कोई भी आयंस नहीं बनते, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। नो मैकेनिज्म, नो मैकेनिज्म, नो रिएजेंट्स रिक्वायर्ड। ऑब्वियस ही बात है, जब इनमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, कोई मैकेनिज्म नहीं हो रहा, तो कोई रिएजेंट भी नहीं चाहिए। तो भाई इसको क्या चाहिए, हर रिएक्शन का कोई ना कोई एक्टिवेशन पार्ट तो होता है ना। तो इट रिक्वायर्ड either photochemical part, it required either photochemical conditions और थर्मल कंडीशंस। ये बताते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। either थर्मल कंडीशंस, फोटोकेमिकल मीन्स HNO और थर्मल मीन्स दिस। तो मीन्स इस रिएक्शंस में सबसे पहले अराउंड द सर्कल, ठीक है, मतलब जो भी इसके अंदर रिएक्शन तो चलो नहीं होती, मैकेनिज्म में नहीं होता, जो भी प्रोसेस होता है वो अराउंड द रिंग होता है, पहला। दूसरा, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, नो मैकेनिज्म, नो रिएजेंट, ओनली इट रिक्वायर्ड फोटोकेमिकल एंड थर्मल कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, भाई देखो, अगर कोई चीज प्रोसेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होता है, ठीक है। तो एक तो हो गया पहला, इट रिक्वायर्ड अ फोटोकेमिकल, मतलब जिस भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पे आप हीटिंग या फिर HNO ये दो पार्ट देख लेंगे ना कोई भी रिएक्शन, क्योंकि पेरिसाइक्लिक की प्रॉब्लम क्या है, वी कांट जज इट कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बहुत ज्यादा, जब 2-3 रिएक्शन आ जाते हैं ना, 2-3 स्टेप आते हैं, तो वहां पे हमारे जज करना मुश्किल होता है। बट अगर आपको कहीं पे भी ये दिखाई दे दे तो आपको सबसे पहले सोचना है इट कैन बी अ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म नहीं है, इट इज अ, इसको मैकेनिज्म नहीं बोलते क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग अकर साइमल्टेनियसली। कंसर्टेड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो दो हमारे पेरिसाइक्लिक के लिए दो मेन कंडीशंस हैं। एक तो या तो ये दोनों हमको दिख जाए, ठीक है। सेकेंडली, इट गोज थ्रू अ कंसर्टेड मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली एंड थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको अब हम ब्रीफ में समझते हैं क्या है, ठीक है। तो पेरिसाइक्लिक को अगर आपको किसी को डिफाइन करना है ना, तो आप यही बोलोगे, अराउंड द सर्कल, नो इंटरमीडिएट, नो मैकेनिज्म, नो रिएजेंट रिक्वायर्ड, it only required these conditions and it occurs through concerted mechanism, means simultaneously breaking and making of bond through cyclic transition state. Next जो important point है, ये दोनों मैं अभी समझाऊंगी, it is very stereospecific in nature। stereospecific क्या होता है, stereospecific होता है कोई भी एक प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। एक होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, एक होता है स्टीरियो सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में क्या होता है, यू विल हैव अ मेजर एंड अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मेजर और एक माइनर। पर स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें एक दो बीच में से साइक्लो एडिशन है, वहां पे थोड़ा सा अलग आ जाता है, वो स्टीरियो सेलेक्टिव होती है। अदरवाइज ओवर अगर हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को डिफाइन करें तो इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कोई और याद है आप लोगों को, ऑर्गेनिक रिएक्शन में स्टीरियो स्पेसिफिक होता है सिंगलेट कार्बीन। जो सिंगलेट कार्बीन होती है, अगर सिस है तो, अगर मतलब इंटरमीडिएट में सिस है या रिएक्टेंट सिस है तो सिस से प्रोडक्ट मिलता है, ट्रांस है तो ट्रांस से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या है।
कंसर्टेड का मतलब है कि हमें दोनों चीजें साइमल्टेनियसली दिखानी है, ठीक है। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे बहुत पॉपुलर रिएक्शंस हैं हमारे लोअर क्लासेस में, बीएससी में, इन सब में तो हम ये बहुत आराम से देखते हैं। 4+2 साइक्लो एडिशन बोलते हैं इसको, डील्स एल्डर रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोग देखते थे कि ये आपस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता क्या है इसमें, ये जैसे ये यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया, ये बॉन्ड यहाँ मूव किया, ठीक है। तो इसे आप कैसे बनाओगे, अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। तो एक बार तो आप ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ये बन रहा है और एक ये ब्रेक हो रहा है, ऐसे। तो ये जो देखो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, साइकिल बन गया, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मूवमेंट ऑफ, एक और इसमें एक और ऐड करेंगे पॉइंट, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं पर बहुत कम केसेस में, अदरवाइज आपको पूरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, पूरे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में आपको पाई बॉन्ड्स ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ पाई बॉन्ड ही यहाँ पे मूव कर रहा है, और एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ एक और बॉन्ड बन गया। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कैसे आ गया, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई भी कंडीशन दे रखी थी, या थर्मल कंडीशन, क्योंकि 4+2 थर्मल ही होती है, ठीक है, ये हमको दे रखा है। फिर क्या, ये हो गया हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, सब कुछ हो गया इसके अंदर, एक साइक्लिक स्टेट बन गई, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर्कुलर मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थ्रू cyclic transition state, through cyclic transition state is called pericyclic reaction, ठीक है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जैसे एक एग्जाम्पल लिया साइंटिस्ट ने, फॉर एग्जाम्पल ये लिया, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल हीट दी। अब मैंने बताया कि जब भी हीट या फिर आप HMU कंडीशन देखेंगे तो आप एक ही चीज सोचेंगे कि इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होनी, ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया और प्रोडक्ट बन गया ऐसा। अभी मैंने इसमें कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई है, ठीक है। हुआ क्या कि जब साइंटिस्ट रिएक्शन कर रहे थे, जब थर्मल दिया, हम एग्जाम्पल ये ले रहे हैं कि सिस प्रोडक्ट बना, और जब मैंने इसी को फोटोकेमिकल कंडीशन दे दी तो ट्रांस प्रोडक्ट बन गया। तो उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है कि थर्मल दे रहे तो ऐसा हो गया, और जैसे थोड़ा सा मैंने फोटोकेमिकल किया और कंडीशन चेंज होगी। तो उन्होंने सोचा इसकी हमें मैकेनिज्म तो थोड़ा समझना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जो आगे जब उन लोगों ने स्टडी किया, तो उन्होंने स्टडी किया जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती है ना, कल ही हमने क्लास में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री को पढ़ने की कोशिश की, तो उससे रिलेटेड दो थ्योरी आई, ठीक है। एक होती है हक्कल मोबियस थ्योरी, हक्कल मोबियस थ्योरी, और एक होती है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर थ्योरी, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर थ्योरी। मतलब मॉलिक्यूलर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज आई, एक हक्कल मोबियस और फ्रंटियर, जिसको हम FMO भी कहते हैं और इसी को PMO भी कहते हैं, और PMO, ठीक है।
तो इन दोनों से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है, जब आप क्या कहते हैं पहले स्टार्टिंग में तो नेट में इसी में से भी क्वेश्चन आ जाता था। 2-3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवाऊंगी भी। इसमें होता क्या है, पहले हम लोग करते हैं हक्कल-मोबियस थ्योरी, ठीक है, और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर थ्योरी। पहले हम पढ़ेंगे हक्कल-मोबियस थ्योरी क्या होती है। मतलब कि जब उन्होंने देखा ना सिस और ट्रांस बना, तो उन्होंने कहा कि इसके मैकेनिज्म को पढ़ना पड़ेगा कि मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो उन्होंने देखा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, उसकी सिमेट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है रिएक्शन के होने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं FMA, पहले हम लोग करेंगे FMA, ठीक है। FMA में क्या था, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें वो क्या बोला, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इथीन, ठीक है। अभी हमने कल ही पढ़ा था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती है तो वो क्या बनाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती है। इसी तरीके से तब हमने कहा था कि सिर्फ डायटोमिक के लिए हमने पढ़ा था, कार्बन प्लस कार्बन एंड दे फॉर्म अ CO2, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी 2 बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसी तरीके से जब ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं तब हम कौन सी अप्रोच लगाते हैं, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो हम सिर्फ और सिर्फ पाई ऑर्बिटल स्टडी करेंगे और पाई इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे। जो ये है, ये हमारा क्या हो गया, पाई ऑर्बिटल, और यही हो गए हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स। इनको जो है स्टडी किया जाएगा कि किस तरीके से कंबाइन करते हैं कि रिएक्शन में सिस और ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो, इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे इथीन ही लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और उतने ही हमारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स। मतलब जैसे कितने कार्बन है, C and C 2 है ना, तो इसके अंदर 2 पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, और इन पाई ऑर्बिटल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शन साइन से, वेव फंक्शन साइन से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो हमारे 2 वेव फंक्शन होंगे। एक तो मैंने बना लिया psi1 और एक को कह दिया psi2, ठीक है। सब बहुत आसान है, आराम से सुनो, एक को समझोगे सारा समझ में आ जाएगा। 2 कार्बन एटम है, उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनानी है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल, और इसी को बोल सकते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। जिसमें से जैसे मैंने बताया था एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, क्योंकि ये लोअर एनर्जी का है तो ये बन गया बॉन्डिंग और ये बन गया एंटी बॉन्डिंग। और यहाँ पे हम पूरा ये यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पे है एनर्जी, ठीक है। तो जो लोअर एनर्जी की होती है उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग, और जो हायर एनर्जी की उसे कहते हैं एंटी बॉन्डिंग, और उसके ऊपर एक स्टार लगा देते हैं, ठीक है। अब जितने पाई ऑर्बिटल होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है, 1, तो 1 पाई, एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 होते हैं ना, तो एक पाई बॉन्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जैसे कि पाई बॉन्ड हमारा 1 है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। अब हमें इसे फिलिंग करनी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये तो है हमारा नॉर्मल थर्मल कंडीशन है, ठीक है। ये हमने बना दिया FOMO, इसको है हक्कल-मोबियस वाला, ये हक्कल-मोबियस थ्योरी, ठीक है, ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके अंदर क्या हुआ, आपने सिंपल सी जितने कार्बन एटम थे उतना psi1 psi2 बना दिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हमारे पाई बॉन्ड्स हैं, जैसे हमारे पाई बॉन्ड्स कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल कर दिए,
जो भी ऑर्बिटल, मतलब ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड स्टेट, और जो भी हमारी ऑर्बिटल मैक्सिमम फील्ड होगी उसको हम बोल देते हैं HOMO, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारी एम्प्टी है, तो ये हमारी क्या बन गई LUMO, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये है तब जब थर्मल कंडीशंस है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी को यहां पे मैं हटा देती हूं, इसी को मैंने थोड़ी सी हीट दे दी, Hν दे दी, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर लेवल पे ही रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और उनकी स्पिन सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे उल्टा था ना, तो ये उल्टा ही यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये Ψ1 था, ये Ψ2 स्टार था। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है इन इथीन अकॉर्डिंग टू द हक्केस-मोबियस ऑर्बिटल थ्योरी हमारा HOMO क्या है आफ्टर Hν। फिर से सुन लो, इथीन में अगर मैंने Hν दे दिया तो HOMO क्या है, तो उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे Ψ1, Ψ1 स्टार, Ψ2 स्टार, इसमें से तो नहीं आता, बड़े वाले लेवल पे आता है, बट जैसे आएगा तो क्या कहोगे Ψ2 स्टार। अगर बोला थर्मल कंडीशन में HOMO क्या है, तो आप क्या बोल दोगे Ψ1। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, हम थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल इसी में से लेते हैं, हक्कर-मोबियस का ही। जैसे लिया हमने 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटा मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 हाँ 1 2 3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब हमें मैंने बताया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो मैंने 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब अगर नंबर जैसे कि बॉन्डिंग 2 है तो एंटी बॉन्डिंग कितनी होगी 2 होंगी, आपने इसमें ये कर दिया, ये दोनों हो गई हमारी स्टार। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे 1 और 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, इनको मुझे फिल करना है। ये है थर्मल कंडीशन पे 1 and 2। ठीक है, अगर अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ऑन थर्मल कंडीशन विच विल बी कॉल्ड होमो, तो ये हम इसको बोलेंगे होमो, और Ψ3 स्टार क्या बुला देगा मेरा लूमो। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इसको हीट करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन Hν करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो यहाँ पे थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हो गया, दिस विल बिकम होमो एंड दिस विल बिकम लूमो। ठीक है, और इसी को एक और का नाम भी बोलते हैं सुमो, SOMO, सुमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन है और वो हाईली फिल्ड है तो उसको होमो भी बोलते हैं, और उसी का दूसरा नाम होता है सुमो, सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखो सिंपल सा है, आपको अगर ये दे रखे हैं, अगर आपको HOMO पूछा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं 4, आपको उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देंगे। 2 अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बॉन्डिंग बनाई है, 2 एंटी बॉन्डिंग बना दो। ठीक है, सिंपल। इसके बाद इस टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, जितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4, तो 2 इधर आपने फिल कर दिए, 2 आपने इधर फिल कर दिए। ठीक है, ये तो थी थर्मल कंडीशन। इसमें होमो मेरा हो गया Ψ2, Ψ3 स्टार लूमो हो गया। फिर को इसको मैंने किया लाइट दी,
तो लाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये जंप कर गया। अब अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि होमो और लूमो कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे तो Psi2 था, वहां पे क्या हो गया, Psi3 स्टार इज होमो या फिर सुमो, और Psi4 स्टार इज कॉल्ड एज द लूमो। ठीक है, तो अब आप लोग करके देखेंगे हेक्साट्राईन का। ठीक है, हेक्साट्राईन का आप लोग अपने आप से करेंगे और मुझको बताएंगे कि आफ्टर गिविंग एच म्यू होमो क्या होगा। ये क्वेश्चन है फॉर द नेक्स्ट क्लास, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे एफएमओ और एक और चीज। ठीक है, ये हमारे समझ में गई, ये एचएमओ हो गया। जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती है ना, वो 4 टाइप की होती है। ये तो हो गया कि कैसे मैकेनिज्म हुआ, ये 4 टाइप की होती है। एक एक करके चलेंगे, साथ में समझते हुए चलेंगे। एक तो होती है इलेक्ट्रोसाइक्लिक, एक होती है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक होती है सिग्मा ट्रॉपिक, और फिर होती है ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम जज ही नहीं कर पाते। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, इसी में आती है इन रिएक्शन। जो साइक्लो एडिशन है ये गेट वालों का पॉपुलर है, जो सिग्मा ट्रॉपिक है वो नेट वालों का पॉपुलर है, और इन रिएक्शन दोनों का पॉपुलर है, बोथ। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो है कहीं का नहीं है, ये तो बेस है। ठीक है, इस बार का जो दिसंबर 2019 का जो क्वेश्चन आया था वो इसी पार्ट से आया था। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होप आप लोगों की चीजें समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच।